तो हमारे पास दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। अब हम देख क्या रहे हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में हम क्या देखने को मिलता है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में जो कमी रह गई थी उसी को हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से उसको दूर करते हैं। अब इसमें कमी क्या रहती है, क्योंकि बोलता है कि सभी आर रिलेशन फ्रेम के लिए जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट होती है तो उसी को पता लगाने के लिए इसको हम लोग यूज करने वाले हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को। तो होता क्या है इसके अंदर में कि हमारे पास एक फ्रेम एस है और एक फ्रेम हमारे पास क्या है, एस डैश है। तो मान लो जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं, तो पी पॉइंट में हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड और टी, जो कि किससे कोऑर्डिनेट है, एस फ्रेम के हैं। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश किससे कोऑर्डिनेट्स है, एस डैश फ्रेम के हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। इस ओरिजिन से और इस ओरिजिन से इससे डिस्टेंस आर डैश है और यहाँ से डिस्टेंस जो है कि है आर वेक्टर है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इस पॉइंट को जैसे कि हम लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, कहीं कहीं आर कैप लिखते हो तो क्या लिखते हो, आर वेक्टर अपान में क्या मॉड आर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब समझते हैं कि टाइम t बराबर 0 में ये फ्रेम रेस्ट में रहा होगा, मान लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रेस्ट में है और ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो टाइम t बराबर 0 पे ये फ्रेम रेस्ट में रहा होगा। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि r वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा, आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे डॉट जे की वैल्यू 1 और के डॉट के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से r बराबर मिल गया, मॉड r इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान में क्या, टाइम। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपान में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब देखो पार्टिकल मूव विथ स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये पार्टिकल है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है। तो उस केस में हम क्या जानते हैं कि टाइम के लिखोगे तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस इसका मॉड r है, तो मॉड r कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और स्पीड कितनी इसकी है, तो मैंने बताया कि किसी स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, इसलिए c हो गया। इसका मल्टीपल यहाँ कर दो तो ये ct हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, एक किसके लिए हो गया, फ्रेम एस के लिए हो गया। अब सेम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम एस के लिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही फ्रेम एस डैश के लिए हो जाएगा तो एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम फ्रेम की बात करते हैं, सेम फ्रेम एस डैश के लिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हमें मिल गया, मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया, क्योंकि दोनों फ्रेम इनिशियल फ्रेम में है और टाइम t बराबर 0 पे है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। तो उस कंडीशन में हमने बोला फॉर इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस डैश इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पर हम अगर बराबर करें तो ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अरे इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा। और सेम यहाँ पर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उधर बचेगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, टी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टी डैश का स्क्वायर। अब देखो हमने पढ़ा है फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्स डैश की वैल्यू जो होती है गामा एक्स माइनस वी टी होती है। तो अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा गामा और ये x डैश बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और वी टी डैश हो जाएगा, और y डैश बराबर y होगा और z डैश बराबर क्या होगा, z होगा। तो अगर y डैश बराबर y है और z डैश बराबर z है, तो यहाँ से देखो y और z, यहाँ पर y डैश और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसीलिए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ बचा एक्स डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और क्या, टी डैश का स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से वैल्यू मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश फ्रॉम फिफ्थ, पांचवा इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स बराबर गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। तो वहाँ पर अब क्या करना है, अब देखो इसको हमने क्या देखा है कि एक्स डैश की जो वैल्यू है, यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू है गामा एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पर जो गामा है उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया इस गामा की जगह, तो गामा की जगह तो गामा सॉरी इस एक्स डैश की जगह पे रखना है हमें, तो एक्स डैश की जगह पे रख दिया, तो गामा पहले बाहर था, गामा हो गया, एक्स डैश की जगह पे रख दो ये वैल्यू, तो गामा एक्स माइनस बी टी प्लस वी टी डैश हो गया। अब इसको अंदर मल्टीपल कर दो तो गामा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस बी टी हो जाएगा, ये गामा जाएगा उधर तो गामा वी टी डैश हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी डैश की वैल्यू जो निकल के आएगी एक्स माइनस, क्योंकि एक्स हो गया ये पूरा उधर भेज दो, गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी हो जाएगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा किससे, गामा और
v से। तो इस तरह से ये इक्वेशन t का मिल गया। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन था यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो क्योंकि एक्स डैश है तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे गामा एक्स माइनस वी टी है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। अब टी डैश का स्क्वायर करोगे मतलब इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, तो पूरे का इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो अब क्या करना है हमें, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, मतलब हम जहाँ जहाँ टी स्क्वायर का दिख रहा है उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स में टी है नहीं, टी स्क्वायर है नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पर है तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है माइनस सी स्क्वायर है। आगे बढ़ो तो गामा स्क्वायर इसके पास जाएगा टी स्क्वायर के पास, तो गामा स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा माइनस सी स्क्वायर। अब इसको भेजोगे इस टी स्क्वायर के अंदर में तो उसका जो कोफिशिएंट निकल के आएगा वो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर निकल गएगा। सॉल्व कर दोगे यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लोगे तो 1